नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं एक ऐसी कथा के विषय में जिसका वर्णन पद्म पुराण नामक ग्रंथ में किया गया है। यह कथा बिल्कुल ही सत्य एवं शास्त्र प्रमाणिक है, क्योंकि इस कथा का वर्णन हमारे 18 पुराणों में से एक श्री पद्म पुराण में से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि ब्रह्मा जी के पुत्र श्री भृगु ऋषि जी ने भगवान विष्णु जी की छाती पर अर्थात हृदय भाग पर अपनी लात से प्रहार किया था। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम इसी कथा के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि श्री भृगु ऋषि जी ने ऐसा क्यों किया और फिर भगवान नारायण ने भृगु ऋषि जी के ऐसा करने पर क्या किया। तो आइए मित्रों, देर न करते हुए समझते हैं इस कथा को। लेकिन उससे पूर्व हम आपसे एक छोटा सा आग्रह करेंगे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर आप भी इस कथा और इस जानकारी के प्रचार प्रसार का दिव्य पुण्य लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु अवश्य लिखें। तो आइए मित्रों, कथा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, पद्म पुराण में बताया गया है कि एक बार सभी ऋषि, महात्मा, संत एवं ब्राह्मण जन के बीच चर्चा होता है कि त्रिदेवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो उनमें से जो शैव संत होते हैं अर्थात भगवान शिव के अनुयायी होते हैं, वे कहते हैं कि त्रिदेवों में तो भगवान शिव श्रेष्ठ हैं। वहीं जो ब्राह्मण, वैष्णवगण एवं संतगण, साधुजन भगवान विष्णु के भक्त होते हैं, वैष्णवगण होते हैं, वे कहते हैं भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं। एवं जो भक्तगण भगवान ब्रह्मा के अनुयायी होते हैं, वे संतजन कहते हैं कि त्रिदेवों में ब्रह्मदेव ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार मित्रों, विवाद काफ़ी बढ़ जाता है। कुछ संत भक्त जनों का कहना है कि त्रिदेव एक ही हैं, वे अलग अलग नहीं हैं, वे एक दूसरे से पृथक नहीं हैं, वे एक ही तत्व हैं। उनके अंदर समान शक्तियाँ, समान गुण एवं समान पद भी है। वही एक रूप ईश्वर ब्रह्मा बनकर सृष्टि की रचना करता है, विष्णु बनकर पालन करता है और शिव बनकर संहार करता है। मित्रों, वास्तविकता तो यही है कि यही परम सत्य है, लेकिन अन्य संतों ने इस पर असहमति जताई, जिसके कारण विवाद और बढ़ने लगे, क्योंकि तीनों संप्रदाय एवं तीनों मत के अनुयायी अपनी अपनी बात रखते हैं। इस विवाद के कारण सब लोग भृगु जी से प्रश्न करते हैं, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र होते हैं। भृगु जी उनके बीच यह कहते हैं कि मैं इस बात का आज पता लगाकर रहूँगा कि त्रिदेवों में कौन श्रेष्ठ है, किसका पद श्रेष्ठ है, कौन शक्तिशाली है और कौन अधिक गुणवान है। मित्रों, भृगु जी यह भी जानते हैं कि अगर वे ब्रह्मदेव से पूछेंगे तो वे कहेंगे कि भगवान नारायण ही श्रेष्ठ हैं। भगवान शिव से पूछेंगे तो वे कहेंगे कि भगवान नारायण ही श्रेष्ठ हैं। और जब वे भगवान नारायण से पूछेंगे तो वे कहेंगे कि भगवान शिव ही श्रेष्ठ हैं। तो वे सोचते हैं कि हम अगर त्रिदेव से पूछेंगे तो त्रिदेव एक दूसरे को ही सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ कहते रहेंगे। लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज मैं इसका वास्तविकता का पता लगा कर रहूँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मित्रों, इस प्रसंग को कहते ही भृगु जी सर्वप्रथम ब्रह्मलोक की ओर अर्थात सत्यलोक की ओर, जहाँ ब्रह्मा जी निवास करते हैं, उस स्थान पर पहुँचते हैं और वहाँ पहुंचकर जोर जोर से आवाज़ लगाने लगते हैं कि ब्रह्मदेव उठिए, ब्रह्मा जी पिताश्री आप उठिए, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। लेकिन मित्रों, ब्रह्मा जी ध्यान में मग्न होते हैं, इसलिए उठते ही क्रोधित होकर उन्हें वहाँ से अपमानित कर भगा देते हैं। भृगु जी समझ जाते हैं कि अगर मैं यहाँ से नहीं भागा तो ब्रह्मदेव मुझे क्रोध से जला देंगे, इसलिए वह वहाँ से भागकर भगवान शिव के कैलाश लोक को जाते हैं।
कैलाश लोक में पहुँचते ही वे शिवगणों को हटाते हुए भगवान शिव के समकक्ष पहुँचते हैं। वहाँ भी क्रोध रूप में वे यही पूछते हैं कि महादेव उठिए, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। लेकिन मित्रों, वहाँ पर भी भगवान शिव ध्यान में मग्न होते हैं और उठते ही शिवगण इनको अपमानित कर वहाँ से भगा देते हैं। ये समझ जाते हैं कि अगर ज़्यादा समय तक यहाँ ये शोर मचाते रहेंगे तो भगवान शिव क्रोध के मारे इनको जलाकर राख कर देंगे। और भगवान शिव का नेत्र खुलता है तो वे बिल्कुल ही क्रोधित होते हैं और भृगु ऋषि की ओर देखते हैं। तभी भृगु ऋषि वहाँ से डर कर भाग जाते हैं। इस प्रकार मित्रों, जब इनको ब्रह्मलोक से एवं कैलाश लोक से अपमान सहना पड़ा तो ये बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। वे जान चुके थे कि अगर वे कुछ क्षण ब्रह्मलोक या कैलाश लोक में रुकते तो वे उनको जलाकर राख कर देते। अब वे वैकुंठ लोक की ओर बढ़ते हैं, जहां भगवान विष्णु जी निवास करते हैं। वहां पहुंचते ही भगवान नारायण के सभी पार्षदों को वे फटकारते हुए अंदर जाते हैं क्रोध से। वहां वे कई बार आवाज़ लगाते हैं एवं चिल्लाते हैं कि विष्णु उठिए, लेकिन भगवान नारायण अपने ध्यान में मग्न होते हैं एवं आत्मचिंतन कर रहे होते हैं। इस बीच वे भृगु ऋषि के इस वचन को नहीं सुनते हैं एवं अपने ध्यान में ही मग्न रहते हैं। माता लक्ष्मी शेष सैया पर उनके चरण को दबा रही होती हैं एवं शेषनाग उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। कई पार्षदगण उनको पंखा कर रहे होते हैं। इस बीच मित्रों, ज़्यादा समय तक विष्णु भगवान के उत्तर न देने पर भृगु ऋषि और भी क्रोधित हो जाते हैं एवं वह शेष सैया पर चढ़ जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ने अभी तक उनको कुछ भी नहीं कहा था। वरन भगवान शिव के लोक से वे अपमानित होते हैं और ब्रह्मलोक में भी उनका अपमान होता है, इसलिए वे डर कर भाग आते हैं। शेष सैया पर भगवान नारायण अपनी मुस्कुराहट की अवस्था में ध्यान में मग्न रहते हैं। इस प्रकार शेष सैया पर चढ़कर भृगु ऋषि अपने क्रोध से भगवान नारायण की छाती पर एक जोर से लात मारते हैं। अपने पैर से इस प्रकार प्रहार करने के बाद भगवान विष्णु का नेत्र खुलता है और वे तुरंत ही भृगु ऋषि के चरण पकड़ लेते हैं और वहीं पर अपने मीठे एवं कोमल आवाज़ में कहते हैं, भृगु ऋषि हमें क्षमा करिए, हम ध्यान में मग्न थे, हम दंड के भागी हैं। आप हमारे यहाँ पधारे और हमने आपका सत्कार सम्मान भी नहीं किया और ना ही आपके वचनों को सुना। तब भगवान विष्णु भृगु ऋषि के चरण को पकड़कर रोने लगते हैं और कहते हैं कि भृगु ऋषि आपको चोट लगी होगी, क्योंकि यह मेरा पाषाण अर्थात पत्थर से भी असंख्य गुना बलवान हृदय पर आपने अपने कोमल पैरों से प्रहार किया। तब मित्रों, पद्म पुराण की कथा में वर्णन है कि भगवान विष्णु जी उनके चरण को अपने हाथों से सहलाने लगते हैं और भगवान नारायण के ऐसे सहलाने पर उनके पैर अमृत की तरह कोमल हो जाते हैं और चमक उठते हैं। भृगु ऋषि इस दृश्य को देखकर वे समझ जाते हैं कि त्रिलोक में भगवान विष्णु अर्थात भगवान श्री हरि नारायण से श्रेष्ठ एवं गुणवान कोई और दूसरा नहीं है। फिर भगवान विष्णु ने उनका खूब आदर सत्कार किया और उनको कई प्रकार के भोग्य पदार्थ भी खिलाए और इस प्रकार उनका आदर सत्कार करते हुए इस दृश्य को देखकर भृगु ऋषि वहाँ से चले जाते हैं। और मित्रों, इस दृश्य को देखते हुए वे समझ जाते हैं कि भगवान विष्णु ही त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ एवं गुणवान हैं। उनसे ज़्यादा दयालु एवं कोमल स्वभाव का दूसरा कोई भी नहीं है। इसलिए इस घटना को वे सभी संतों, भक्तों, सज्जन एवं ब्राह्मणों के बीच में कहते हैं। सभी भक्त, सज्जन, संतगण इस दृश्य को सुनकर यही कहते हैं कि भगवान विष्णु ही त्रिदेवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। और मित्रों, इस कथा का वर्णन श्री पद्म पुराण नामक ग्रंथ में किया गया है। इस प्रकार मित्रों, वहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों में शैव्यगण अर्थात कि भगवान शिव के अनुयायी भी कहते हैं कि भगवान विष्णु ही त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ हैं एवं वहाँ पर उपस्थित सभी ब्रह्मदेव अर्थात ब्रह्मा जी के भी अनुयायी यही कहते हैं कि
भगवान विष्णु ही सब त्रिदेवों में श्रेष्ठ हैं एवं समस्त भक्त गणों में इस कथा का गुणगान होता है। तो आशा करते हैं मित्रों कि आज का हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, जो कि पद्म पुराण की एक कथा पर निर्धारित था। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री विष्णु अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं।